हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं डेटा म्यूटेशन। पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने कुछ करंट ऑपरेशन बनाए थे, करेक्ट। कुछ ये थे, गेट प्रोडक्ट थे, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी था, ऐड प्रोडक्ट था, अपडेट प्रोडक्ट था, डिलीट प्रोडक्ट था, करेक्ट। हमने इसको तो यूज कर लिया था गेट प्रोडक्ट को, करेक्ट। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये हमने यहाँ पे यूज किया था प्रोडक्ट डीबी में। ये देखो गेट प्रोडक्ट का, ठीक है। एंड क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट था इसीलिए हम इसको इस मेथड को, जो इस हैंडलर को हम लोग यूज कर सकते हैं सर्वर कंपोनेंट में, ठीक है। अब हमें इसको करना है कहां पे, क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। क्लाइंट कंपोनेंट में हमें प्रोडक्ट ऐड करना है। वहां पे फॉर एग्जांपल की अगर प्रोडक्ट ऐड करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वहां पे देना पड़ेगा इसको। यहां पे हमें देना पड़ेगा टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमें वहां पे स्टेट मैनेज करना पड़ेगा, लोडिंग दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। देखते हैं कि हम लोग इसको क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे न्यू राउट बनाते हैं, कहता हूं ऐड हाइफन प्रोडक्ट एंड पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड यहां से हम लोग रिटर्न कर देते हैं h2। एक काम करते हैं, यहां पे मैं टेलविंड का सीएसएस यूज कर लेता हूं, फॉर्म का, ठीक है। एंड उसका मैं जल्दी से इसको यूज करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। एंड इसका टाइप होगा फॉर्म इवेंट, ठीक है। ये गाइस हमने बनाया है, ठीक है। ये टेलविंड का यूज किया मैंने, एंड मैंने यहाँ पे देखो ये फॉर्म बनाया है, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने चेन हैंडलर एंड ये फॉर्म डेटा स्टेट लिया हुआ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, तीन चीजें, क्योंकि हमें यही तीन चीज लगेंगे जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, करेक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेम ही चीज मैंने यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक ही स्टेट में ले लिए ऑब्जेक्ट के अंदर, टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये देखो, उसके बाद हमारा यहाँ पे हैंडलर चेंज है, जो कि हैंडल चेंज है, जो भी चेंज होगा, फॉर एग्जांपल की टाइटल चेंज होगा या हमारा प्राइस चेंज होगा या हमारा डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, ठीक है। जब भी चेंज होगा तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, नेम एंड वैल्यू, ठीक है। ई डॉट टारगेट में, ठीक है, नेम एंड वैल्यू। नेम में हमारा नेम यहाँ पे की सेट हो जाएगा, सेम ही नेम से होगा जो हमारा यहाँ पे टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, नेम में देखो टाइटल, प्राइस में यहाँ पे नेम में यहाँ पे देखो प्राइस, यहाँ पे नेम में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो भी चेंज होगा उसका नाम आएगा एंड वो यहाँ पे की होगा एंड वैल्यू जो भी आएगा वहां से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब हम लोग सबमिट करेंगे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रीवेंट डिफॉल्ट करने वाले हैं, ठीक है। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ओके, हमारे पास यहाँ पे लोडिंग भी तो होगा, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे सॉरी, यूज स्टेट एंड लोडिंग को मैं डिफॉल्ट में फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। लोडिंग हो गया एंड हमारे पास हो सकता है एरर भी हो, ठीक है। एरर सेट एरर एंड यहाँ पे, ठीक है। ये हमने बनाएगा इस, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूं, ठीक है। ये हमने बनाया है फॉर्म एंड इसके अंदर हमारे पास ये सारे फील्ड्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको अब ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, काम करते हैं इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूं MB10 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, MT मार्जिन टॉप देते हैं, ठीक है। ये क्रिएट प्रोडक्ट का ये एक बन गया, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, अब हमारे पास सारा डेटा कहाँ है, फॉर्म डेटा के पास है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज हमें करना पड़ेगा क्या, कि हम लोग इसको डायरेक्टली, तो इस वाले फंक्शन को डायरेक्टली आप इसमें तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपीआई राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ एपीआई एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ राउट डॉट टीएस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट const body is equal to await request dot json। const body में क्या क्या होगा हमारे पास, तो टाइटल होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगा, इज इक्वल टू बॉडी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं const न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हम इस फंक्शन को अब यूज करने वाले हैं, ये वाला जो फंक्शन है मेरा, ये वाला, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं।
सो हम लोग आते हैं यहाँ पे। सो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिज्मा डीबी से। एंड यहाँ पे इसको क्या क्या चाहिए, टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, तीन चीज चाहिए। तो हमारे पास तीनों है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ भेज देता हूँ। एंड ये हो सकता है नंबर हो कभी या स्ट्रिंग हो कभी, तो हमें यहाँ पे इसलिए मैं इसको यहाँ पे नंबर में बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं नंबर में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। हमारे पास नया प्रोडक्ट क्रिएट होके आ जाएगा, इसको अवेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास नया प्रोडक्ट क्रिएट करके आ जाएगा। अब यूजर को बताना भी पड़ेगा हमें। सो मैं यहां पे कहता हूं रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एंड मेरे पास होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में ये। एंड देन मैं यहां पे कहता हूं यहां पे हेडर, ठीक है, हेडर में सेट कर सकता हूं। तो इसका होगा कंटेंट टाइप, ये होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो हम इसको यूज नहीं कर सकते थे वहां पे, यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पे इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, इस जो हमने राउट बनाया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, ट्राई, ठीक है। सो पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो लोडिंग मैंने बनाया था इसको यहीं पे ट्रू कर देता हूं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कैच होगा, कैच में हमारे पास एरर आएगा। एंड एक होगा हमारे पास फाइनली, सब कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड देन मैं क्या करूंगा, इसको फॉल्स कर दूंगा लोडिंग को, करेक्ट। ओके, एंड एरर में सेट एरर जो भी होगा, एरर एरर, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, इसको क्या करना पड़ेगा, मैं एसिंक फेच। तो फेच में अब क्या यूआरएल दोगे आप, सो फेच में हमारे पास यूआरएल होगा ऐड प्रोडक्ट, यहां पे होगा ऐड हाइफन प्रोडक्ट एंड एपीआई, यही है ना, ऐड प्रोडक्ट एपीआई। सो यहां पे आएगा। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको बताना पड़ेगा हमें कि इसका क्या मेथड होगा। तो मेथड तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, करेक्ट। तो मैं कहता हूं पोस्ट मेथड है हमारा, करेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, पोस्ट बनाया हुआ है। ओके, देन मैं यहाँ पे कहता हूं हेडर्स, ठीक है, हेडर भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप ये होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे होगा हमारे पास क्या सेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ बॉडी, मेन तो वही है। सो यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ये है ना, ये देखो, ये फॉर्म डेटा ये भेजना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड अब हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहां से इफ यहाँ पे कहता हूं रिस्पॉन्स डॉट ओके। सो हम लोग मान लो प्रोडक्ट क्रिएट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं सिंपल क्या करूंगा ना, ये देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट डीबी है ये मैंने बनाया था, यहाँ पे हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पे हुक यूज करता हूँ, कॉन्स्ट राउटर यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन एंड राउटर डॉट पुश, एंड पुश कहां पे, सो हमारा ये वाला जो राउटर है, ठीक है, प्रोडक्ट्स हाइफन डीबी, तो यहां पे चला जाएगा, ठीक है। एंड अभी ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमने लोडिंग वाला जो ये बनाया है, लोडिंग वाले के लिए हम लोग एक काम कर देते हैं, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला, हाँ ठीक है। सो मैं कहता हूं अगर मेरे पास लोडिंग है तो तुम क्या करो, यहाँ पे दिखा दो सबमिटिंग, ठीक है। एंड अगर लोडिंग ट्रू है तो सबमिटिंग दिखाओ, लोडिंग फॉल्स है तो सबमिट जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है, ठीक है, वो दिखा दो। सो यहाँ पे कराएंगे हम लोग। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं अभी, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये तीन फील्ड है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूं न्यू प्रोडक्ट 1 2 3 4, ठीक है। सो प्राइस में कुछ भी दे देता हूं, ठीक है। एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं सबमिट करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखना सबमिटिंग आ गया, ये देखो एपीआई हमारा 405 दे दिया, इट मींस कि चला नहीं, तो वो कह रहा है मेथड नॉट अलाउड।
ऐड प्रोडक्ट के अंदर। सो हमने कुछ मिस किया है क्या गाइस? देखते हैं क्या मिस किया हमने डेटा वगैरह तो सब भेजा हुआ है। आई थिंक हमने कुछ मिस किया, तो यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग यहाँ पे राउट बनाया था हमने। ओके हमने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं, एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन होगा, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं। सो इसको मैं दोबारा सबमिट करता हूँ एंड ये परफेक्ट चल गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया था, डिफॉल्ट लिख दिया था। सो अब देखो ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखो न्यू प्रोडक्ट 1 2 3 4 एंड डिस्क्रिप्शन, ये क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड ये कहाँ पे आ गया, जो हमने जो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट डीबी वाला बनाया था, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको प्रोडक्ट डीबी वाला, ये वाला हमने यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट का ये यूज किया था। तो ये जब यहाँ पे मैंने भेजा तो ये कॉल हुआ एंड उसने सारा का सारा प्रोडक्ट लाया एंड उसको यहाँ पे लिस्ट करा दिया, ठीक है। अभी एंड आपको यहाँ पे देखो गाइस, वो पता ही नहीं चला कि इसने कौन सा यहाँ पे ऐड जो प्रोडक्ट ऐड किया उसने कौन सा एपीआई का यूज किया, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। ये जो एपीआई है, ये जो एपीआई मैंने बनाया हुआ, ठीक है, ये हमने यूज किया हुआ यहाँ पे जो नेक्स्ट जीएस का वो है, ठीक है, ये राउट है उसको बनाया हुआ। एंड बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहा है वो यूजर को पता नहीं चलेगा, एक्सपोज ही नहीं हुआ वो चीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।